हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको वेन डायग्राम और यूनियन ऑफ सेट समझाया था। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम क्यों बनाया जाता है। मैंने आपसे ये बताया था कि वेन डायग्राम दो सेट के बीच में रिलेशन बताने के लिए बनाया जाता है। फिर मैंने आपसे बताया था कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहलाता है। मैंने आपसे बताया था कि यूनियन ऑफ सेट में दो सेट लेते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। अगर दोनों के सेट के पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उसे सिर्फ एक बार लिखा जाता था। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, हम दो सेट लेते हैं, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उसी को लिया जाता है। किसमें? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को दिखाने के लिए हम उल्टा यू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, उल्टा यू साइन यूज करते हैं अपन, ये इंटरसेक्शन का साइन है। मैंने आपसे बताया इंटरसेक्शन ऑफ सेट में हम क्या बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट बताते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट की, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belongs to both sets। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belongs to both set। इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट जो कि दोनों सेट के लिए कॉमन हो या दोनों सेट में आते होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए दिया गया है, जैसे कि ले लेते हैं इसको 2 3 4 5। सेट बी ले लेते हैं 1 3 4 6। ये हमने दो सेट ले लिया, सेट ए है 2 3 4 6, सॉरी 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, सेट ए के। सेट बी हमने लिया है 1 3 4 6, ये जो 1 3 4 6 है ये क्या है, एलिमेंट्स हैं सेट बी के। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, उल्टे यू से। यूनियन में अपन यू बनाते थे, इंटरसेक्शन उल्टा यू बनाएंगे। तो हमें निकालना ए, ठीक है, हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी। जब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो अपन क्या लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में आते हैं या कि दोनों सेट में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं दोनों सेट में कॉमन क्या है, देखिए दोनों सेट में 3 आता है तो ये इंटरसेक्शन में आ गया, दोनों सेट में 4 आता है तो ये आ गया इंटरसेक्शन में। तो कुछ इस तरह हम ए इंटरसेक्शन बी निकाला करते हैं। अब इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे वेन डायग्राम बनाना बताया था, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया था एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। रेक्टेंगल हमें क्या बताता है, यूनिवर्सल सेट बताता है। उसके बाद हम दो सर्कल्स बनाया करते हैं ए और बी के लिए। दो सर्कल्स किसके लिए होते हैं, ए और बी के लिए। अगर उनके कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं तो मैंने आपको बताया था सर्कल कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और अगर इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो मैंने आपसे बताया था सर्कल कुछ ऐसा बनता था। ठीक है, डिसजॉइंट सेट के लिए। तो अब क्योंकि इन दोनों सेट के लिए कॉमन एलिमेंट्स हैं तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कॉमन एलिमेंट्स इस कॉमन पार्ट में लिखा जाता है। ये जो पार्ट है ये इस सेट ए के लिए भी आता है और सेट बी के लिए भी आता है। तो इन दोनों कॉमन पार्ट्स देखिए क्या है, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 और 4। 3 और 4 सेट ए में भी आता है, 3 और 4 सेट बी में भी आता है। अब ए सेट का हमने 3 4 तो लिख लिया, अब ए सेट का क्या बचा, 2 और 5। तो यहाँ पर हमने 2 5 लिख लिया। अब सेट बी का 3 4 तो हमने लिख लिया, अब सेट बी का क्या बचा, 1 और 6, तो यहाँ पे हमने 1 6 लिख लिया। क्योंकि हम वेन डायग्राम बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 में काम होगा, क्योंकि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 3 और 4। तो जहां पर 3 और 4 आता है उसे हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये आपको समझ में आया इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, आखिर यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या हुआ। हम एक एग्जांपल से दोनों काम करेंगे, यूनियन भी निकालेंगे और इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। देखिएगा, मान लीजिए हम सेट ए ले लेते हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6। सेट बी ले लेते हैं हम इस बार 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम दो चीजें निकालना चाहेंगे। सबसे पहले निकालना चाहेंगे हम ए यूनियन बी, दूसरा हम इसमें निकालना चाहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। हम एक एग्जांपल से पूरा क्लियर कर लेंगे अपने मन में कंसेप्ट कि यूनियन कैसे निकाला जाता है और इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। मैंने आपसे बताया था यूनियन में क्या किया जाता है, दोनों सेट के पूरे एलिमेंट्स ले लिए जाते हैं, ए सेट के बी सेट के। दोनों सेट के हम क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट्स ले लेते हैं और जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उसे एक बार लिखा जाता है। मैं बताता हूं कैसे ए यूनियन बी में कैसे किया जाएगा। देखिए, मैंने बताया ए के सारे एलिमेंट्स लिखना है और बी के सारे एलिमेंट्स लिखना है। देखो हमने 1 लिखा, ये 1 की कहानी खत्म।
फिर हमने 2 लिखा, 2 की कहानी खत्म। फिर हमने 3 लिखा, 3 की कहानी खत्म। फिर जैसे ही मैंने 4 लिखा तो 4 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों में आता है। तो मैंने आपसे बताया कि अगर दोनों में कोई एलिमेंट आता है तो हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो 4 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो एक बार हमने 4 लिख लिया। इसके बाद 5 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो एक बार लिख लिया। उसके बाद 6 इसमें भी आता है, 6 इसमें भी आता है, तो एक बार लिख लिया। यहाँ ए सेट के देखिए पूरे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं सेट बी में। सेट बी का 4 5 6 तो हमने पहले लिख लिया है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट्स थे और उन्हें कितनी बार लिखा जाता है, एक बार ही लिखा जाता है। अब बचा है यहाँ 7, फिर बचा है 8 और बचा है 9। ये हो गया ए यूनियन बी। चलिए इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं ए यूनियन बी का। ठीक है, ये ए यूनियन बी का हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। क्योंकि ए सेट और बी सेट में 4 5 6 कॉमन है, तो इसका जो अंदर का सर्कल बनेगा कुछ ऐसा इंटरसेक्टिंग सर्कल बनेगा। मैंने आपको बताया था जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं यहाँ कॉमन पार्ट में लिखे जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6, और इसके पास भी क्या है 4 5 6। तो यहाँ 4 5 6 लिख लिया हमने कॉमन पार्ट में। अब ए के पास हमने ए का हमने 4 5 6 लिख लिया, ये सेट ए है और ये क्या है सेट बी है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। हमने ए का 4 5 6 लिख लिया। अब ए के पास क्या बचा, एक बचा है 1, फिर बचा है 2, फिर बचा है 3। ऐसे हमने बी का 4 5 6 लिख लिया है। अब बी का क्या बचा है 7 8 9, तो बी में हम क्या लिख लेंगे 7 8 9। अब जो हमारा आंसर आया है शेड कैसे किया जाता है, आंसर के हिसाब से शेड किया जाता है। आंसर जो आया है उसमें देखिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने आपको बताया था यूनियन में ये पूरा शेड हो जाता है। तो ये हो गया वेन डायग्राम, किसका हो गया ए यूनियन बी का। अब हमें सेकंड पार्ट करना है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों सेट के सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। हम दोनों सेट में देखें कॉमन एलिमेंट्स एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। ये है कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। क्योंकि इनमें कॉमन पार्ट है तो वही इंटरसेक्टिंग सर्कल बनेंगे। ये जो कॉमन है 4 5 6 4 5 6, मैं इसको वापस रब करके लिख लेता हूं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। 4 5 6, यहाँ 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो कॉमन पार्ट होता है 4 5 6 कॉमन, 4 5 6 कॉमन, यहाँ पे लिखा जाता है 4 5 और 6, यहाँ पे 5। ठीक है, 4 5 6 कॉमन पार्ट में आ जाएगा। ये सेट ए था, ये क्या था सेट बी था, ये यूनियन ऑफ सेट था। सेट ए में क्या आएगा 4 5 6 के अलावा 1 2 3, और सेट बी में क्या आएगा 4 5 6 के अलावा 7 8 9। मैंने आपसे कहा था शेड कैसे किया जाता है, आंसर के हिसाब से। जैसे यहाँ आंसर में पूरे एलिमेंट आए थे तो हमने पूरे को शेड कर लिया था, लेकिन यहाँ आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या है 4 5 6, तो हम सिर्फ कॉमन पार्ट को शेड करेंगे। ये हो जाएगा किसका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। समझ आया आपको? तो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरसेक्शन का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन दोनों बना के दिखा दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अब समझ में आ चुका होगा कि यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, और साथ में मैंने इसका आपको वेन डायग्राम भी बनाना सिखा दिया है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें अपन। मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए। जैसे कि पहला एग्जांपल है, सेट ए दिया गया हमें 3 5 7 9 11। सेट बी दिया गया है 7 9 11 13। सेट सी दिया गया हमें 11 13 और 15। सेट डी दिया गया हमें 15 और 17। ठीक है, तो बारी बारी से निकालते जाते हैं जो जो हमें निकालना है। सबसे पहला हमसे कहा गया आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उन दो सेट में क्या कॉमन है वो चीज हमें लिखना है। तो हमें किस सेट के बीच में लिखना है, ए और बी। तो हमें लिखना है ए और बी के बीच का कॉमन एलिमेंट। तो हम आते हैं ए और बी सेट में। हम देखें ढंग से ए और बी सेट में कॉमन क्या है। देखिए एक 7 कॉमन है, दोनों में आता है, ये आ गया इसमें। एक 9 कॉमन है, दोनों में आता है, ये 9 आ गया इसमें। और एक 11 कॉमन है, ये दोनों में आता है।
तो A इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया 7, 9 और 11। ठीक है, 7, 9, 11 आ गया इसमें। पहला हो गया A इंटरसेक्शन बी। A इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन था, 7 कॉमन था, 9 कॉमन था, 11 कॉमन था। 7, 9 और 11 ये आ गया A इंटरसेक्शन बी। इसके बाद हमें निकालना है B इंटरसेक्शन सी। अगर आपको ट्राई करना है खुद से तो आप बार बार वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से आप ट्राई करिएगा, उसके बाद प्ले करके आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं निकाल के दे रहा हूं आपको बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट्स है, वही लेना है। किसके बीच में लेना है, बी और सी के बीच में लेना है। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, एक 11 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। तो एक 11 आ जाएगा और एक 13 आ जाएगा इसमें। ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद हमें निकालना है थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे हम अच्छे से करेंगे। हमें ए का इंटरसेक्शन लगाना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन लगाना है आपको बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले तो आपको बी यूनियन सी का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए, सबसे पहले ए में सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ए की जगह हमने लिख लिया 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह हमने क्या किया, ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। बीच में लगा है इंटरसेक्शन का साइन और फिर बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं, जो एलिमेंट कॉमन होगा उसे एक बार लिखा जाता है। तो चलिए बी यूनियन सी का डायरेक्ट आंसर उठाते हैं। सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना, तो बी का 7 आता है, ये हमने 7 लिख लिया, ये हम बी यूनियन सी का आंसर लिखेंगे इस ब्रेसेस में। उसके बाद 9 आता है, 9 लिख लिया। उसके बाद 11 आता है, 11 लिख लिया। उसके बाद 13 आता है, 13 लिख लिया। ये बी के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब बी यूनियन सी निकालना था, हमने बी के सारे एलिमेंट लिख लिया। अब सी पे आते हैं, ये सी पे आ गए। देखिए सी में 11 आता है, हम 11 लिख चुके हैं। मैंने आपसे बताया था यूनियन में कोई चीज आप वापस नहीं लिखोगे। सी में देखिए 13 आता है, 13 भी हम लिख चुके हैं। बचा क्या, 15, तो ये हमने 15 लिख लिया। ये आ गया बी यूनियन सी, ये है ए। ठीक है, ये क्या है, ये ए है, ये इंटरसेक्शन है ऊपर, और ये क्या है, बी यूनियन सी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू, उल्टा यू मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स में ही इंटरेस्ट है और किसी में नहीं। तो कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं इनके क्या है। इनमें देखिए एक कॉमन एलिमेंट 7 है, तो हमारा आंसर में आ जाएगा 7। एक कॉमन एलिमेंट 9 है, एक कॉमन एलिमेंट 11 है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं चौथा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब हम क्या करते हैं, वापस वही ए की जगह ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। तो ए के एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, ये हमने ए के एलिमेंट्स लिख लिए। बीच में क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन। और फिर हमें यहाँ क्या लिखना, बी यूनियन डी। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स एक साथ, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। किसका किसका, बी यूनियन डी, बी और डी में आते हैं। सबसे पहले बी में क्या आता है, 7। उसके बाद आता है 9। उसके बाद आता है 11। फिर आता है 13। अब आते हैं बी यूनियन डी। डी में आता है 15। देखिए अभी तक हमने 15 नहीं लिखा है, तो एज इट इज 15 आ जाएगा। फिर आता है 17, ये एज इट इज 17 आ जाएगा। तो ये आ गया बी यूनियन डी, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं थी। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इस, ये ए आया है और ये किसका आंसर है, बी यूनियन डी का। अब इनके बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते, तो कॉमन यहाँ देखिए 7 है, तो हमारे आंसर में पहले 7 आएगा। फिर देखिए कॉमन क्या है इसमें, 9 है, तो आंसर में 9 आएगा। फिर कॉमन क्या है, 11, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आंसर किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। और इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ हमें निकालना है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले हम सोचते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है, मैंने बार बार बताया इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो हमें ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो ए और बी में कॉमन देखिए क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, ये कॉमन एलिमेंट्स। फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स 11 है और 13 है, तो 11 और 13। अब इंटरसेक्शन का साइन, इस सेट और इस सेट के बीच में इंटरसेक्शन लगा, मतलब यहां और यहां हमें कॉमन एलिमेंट देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट क्या है, 11 है। तो ये आंसर हो गया इसका आंसर हो गया ये, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन की कहानी पूरी हुई। अब इसमें लास्ट एक टॉपिक बचा है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत आसान टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स का। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं। डिफरेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि हमें माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। क्या माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ये मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए सेट ए दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए सेट बी दिया है 2 4 6। हमसे कहा जा रहा है आप ए माइनस बी निकालो। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है आप ए माइनस बी निकालो। तो हमें सेट ए दिया 1 2 3 4 5 6, हमें सेट दिया 2 4 6, हमें निकालना है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट ए में से, ढंग से सुनिएगा, सेट ए में से आप बी के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए। क्या आपको समझ में आया, मैंने क्या बोला, सेट ए में से आप बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। ढंग से सुनिएगा, ए माइनस सी का मतलब होगा सेट ए में से सी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। मतलब ए और सी में कुछ कॉमन आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, तो अपन को ए में से क्या हटाना है, सी हटाना। मैं बताऊं कैसे, बी माइनस डी, आप सेट बी में से डी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। डी माइनस सी, आप सेट डी में से सी के एलिमेंट्स हटा दीजिए। ई माइनस एफ, आप सेट ई में से एफ के एलिमेंट्स हटा दीजिए। जी माइनस एच, आप सेट जी में से एच के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कैसा ये पॉसिबल है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, सेट a में से हमें b के एलिमेंट्स हटाना है। सेट a में से देखिए b के एलिमेंट्स हटाना है, तो हम देखें सेट a में b के एलिमेंट्स कौन से आते हैं। देखिए b के एलिमेंट्स कौन से है, 2 4 6। तो सेट a में हमें b का एलिमेंट हटाना है। ये देखो 2 हटा दिया हमने a में, फिर हम a में b का 4 हटा देंगे, ये हटा दिया। फिर हम a में b का 6 हटा देंगे, ये हटा दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 5। तो ढंग से देखिए हमने आखिर किया क्या, इनके जो कॉमन पार्ट है वो हटा दिया, अब बाकी जो आंसर आया उसे लिख लिया। मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स आप समझ गए होंगे, कॉमन पार्ट हटा दो और जो पहले सेट में बचता है उसे आप लिख लो। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है ए ई के क्यू, सेट बी है ए ई आई ओ यू। हमसे कहा जा रहा है आप a माइनस बी बताओ। फिर वही बात, a माइनस बी मतलब a में से b के एलिमेंट हटा देने, a सेट में b के एलिमेंट्स हटा देने। तो हम देखें a में आखिर b के कौन से एलिमेंट आते हैं। तो हम आए a में, देखिए a में स्मॉल a आता है, b में भी आता है, तो ये b का एलिमेंट यहां से हम हटा देंगे। e इसमें b में आता है तो ये हटा देंगे, बचा क्या, k q। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, k और q। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए सेट ए है मान लीजिए 2 4 6 8 10, सेट बी है मान लीजिए 3 6 8 9 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें 9 भूल जाते हैं। हम सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे b माइनस ए। देखते हैं दोनों का आंसर बराबर आता है कि अलग आता है।
शायद आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, अलग ही आएगा कि सेम आएगा। चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालना चाहेंगे। a माइनस बी का मतलब a में से b के एलिमेंट्स हटा दो। तो भाई आप a में से b के एलिमेंट्स हटाओगे, b का 6 देखो इसमें आता है कि नहीं आता है। तो देखो पहले तो आप a के सारे एलिमेंट लिखोगे। 2 इसमें नहीं आता तो ये 2 लिखा, 4 लिखा a का एलिमेंट। अब 6 आता ना b में, मैंने कहा ना a में से आपको b का एलिमेंट हटाना है तो इसको काट दिया। फिर a में से b का एलिमेंट हटाना है, 8 को काट दिया, तो बचा क्या, 2 4 10। समझ में आया? वरना मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि a और b में जो कॉमन हो, a और b में कॉमन क्या है, 6 8 6 8। तो a में से 6 8 हटाओ, बाकी लिख लो। अब आते हैं b माइनस a में। b माइनस a मतलब आपको b सेट लिखना है। तो देखो b माइनस a मतलब b में से आपको a के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं। अब b में a का कौन सा एलिमेंट आता है, इसको 6 कर लेता हूं, इसको 8 कर लेता हूं। तो देखो b में a का 6 8 आता है, तो b में से a को हटाना है। तो b में हमने 6 हटा दिया जो कि a में आता है, और 8 हटा दिया, तो बचा क्या 3 9। या इसका दूसरा तरीका समझने का कि जो कॉमन हो उसे हटा दो और पहला सेट लिख दो। तो पहला सेट यहाँ क्या है, b है, तो हमने b का 3 और 9 लिखा, कॉमन पार्ट हटा दिया। इसमें a माइनस बी में मतलब कॉमन पार्ट हटा दो और a लिख लो। a में कॉमन पार्ट क्या था, 6 8, तो 6 8 को हटाया और क्या आ गया, 2 4 10 आ गया। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। आगे अब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमें डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप इनको रिवाइज कर लीजिए सारे ऑपरेशन को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, थैंक्स।